प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक एज। आद्य ऐतिहासिक काल, इसे बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक एज। और तीसरा है ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक एज। प्रागैतिहासिक काल जो है, इसमें मानव अवशेष के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। आद्य ऐतिहासिक काल जो है, और न ही प्रागैतिहासिक मनुष्य की किसी घटना का विवरण है। आद्य ऐतिहासिक काल में मानव के लेखन कला, मिट्टी के बर्तन आदि की जानकारी हुई है। लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल में लेखन कला का प्रचलन होने के बाद भी इनकी जो लिपि थी वो पढ़ी नहीं जा सकी, अब तक नहीं पढ़ी जा सकी है कि वो किस लिपि में इस काल में लेखन कला का प्रयोग होता था। तीसरा ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक एज। ऐसा माना जाता है कि मानव का विकास आज से 10 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। लेकिन जो ज्ञानी मानव था, जो होमोसेपियंस था, ज्ञानी मानव जिसे बोध था अपने जीवन का, उसकी बताते हैं कि 40,000 वर्ष पूर्व यानी 40,000 वर्ष पूर्व माना जाता है। ज्ञानी मानव जो था वो 40,000 वर्ष पूर्व इस धरती पर उत्पत्ति हुई थी। पाषाण काल को 3 हिस्सों में बांटा गया है, क्योंकि मनुष्य की जो सभ्यता है वो पाषाण काल से ही मानी जाती है। जैसे जैसे मनुष्य विकसित हुआ उसे कैटेगराइज किया गया। जैसे 3 भागों में बांट दिया, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। यानी पैलियोलिथिक एज, मीसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज है ये। मीसोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। इस युग के मानव शिकार पर आश्रित थे, यानी इस काल के मानव। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मानव के अवशेष भी मिले। मानव के जो अवशेष मिले, महाराष्ट्र में एक जगह है बोरी, महाराष्ट्र में एक जगह है बोरी, वहां फिलहाल हाल ही में कुछ अवशेष मिले जिनके अनुमान लगाया जाता है कि मानव की जो उत्पत्ति है 10 लाख नहीं, वो 14 लाख वर्ष पूर्व थी। ऐसे कई अवशेष सिंगरौली, मिर्जापुर, भीमबेटका, भोपाल के पास है एमपी में, यहां भी मानव के अवशेष मिले हैं। तो इनसे ये अनुमान लगाया जाता है कि मानव ये जो अवशेष है 2.5 लाख, जैसे इनका जो जीवन था, ये माने जाते हैं निग्रोटो प्रजाति के लोग थे। तो 2.5 लाख वर्ष पूर्व निग्रोटो प्रजाति के लोग इस काल में जीवन जी रहे थे। इसको 3 इस बार को बांटा गया, 2.5 लाख से 1 लाख ईसी पूर्व, 1 लाख से 40,000, 40,000 10,000 से उच्च पुरापाषाण काल कहा गया है। अगला है जैसे इसके चेन्नई में भी कुछ पत्थरों के अवशेष मिले थे। पास चेन्नई, मद्रास, जो अब चेन्नई है, पहले मद्रास था। और सिंगरौली हमारी मिर्जापुर में है ये भीमबेटका, यहां भी कुछ पत्थरों के शिलालेख मिले हैं। यहां पत्थरों के शिलालेख मिले हैं चेन्नई में भी। यहां गुफाओं में भी मनुष्य का जीवन पाया गया है, और ये मुख्य रूप से शिकार पर ज्यादा निर्भर थे। पत्थरों के और
इस युग में अग्नि के प्रयोग से ये प्रजाति, ये मानव प्रजाति जो प्रापाषाण काल में थी, अग्नि के प्रयोग से बिल्कुल अनभिज्ञ थी। निग्रिटो प्रजाति के लोग थे ये। लगभग जो मैंने बताया कि 3 हिस्सों में ये भी बांटा गया। निग्रिटो 2.5 लाख से 1 लाख, 1 लाख से 40,000, 40,000 से 10,000 ईस्वी पूर्व। इसमें इसे निम्न प्रापाषाण काल कह दो, निम्न। इसे मध्य कह दो और इसे उच्च कह दो। इसे भी 3 हिस्सों में बांटा गया है। अब बात करते हैं मध्यपाषाण काल की, मिडिल पैलियोलिथिक एज, मध्यपाषाण काल। इस काल में जो उपकरण थे वो इस काल के उपकरणों की अपेक्षाकृत छोटे थे और नुकीले भी थे। ये एक पदार्थ था, एक क्वार्टजाइट पदार्थ था, उससे के बनाते थे, पत्थरों उससे बनाते थे। लेकिन ये एगेट और चार्ल्स सिडनी इनका प्रयोग करते थे। चार्ल्स सिडनी और इनका पदार्थों का प्रयोग करते थे पत्थर औजार बनाने में। मध्यपाषाण काल की सभ्यता के लोगों का मुख्यतः मालवा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मैसूर, उड़ीसा, यहां इनके जो उपकरण मिले हैं तो माना जाता है कि मानव प्रजाति यहां विकसित हुई थी या यहां इन्होंने जीवन यापन किया। इस काल में अस्थि पंजर भी मानव के मिले हैं। मानव के अस्थि पंजर के साथ साथ कुत्तों के भी अस्थि पंजर मिले हैं। तो यह माना जाता है कि मानव का जो सहचर था वो कुत्ता था। इन लोगों में इस काल में समाधि के भी अवशेष मिले हैं। तो यह माना जाता है कि मध्यपाषाण कालीन लोगों को मृत्युपरांत अंत्येष्टि करने की इन्हें जानकारी हो चुकी थी। यानी व्यक्ति के मरने के उपरांत अंत्येष्टि करते थे, जिसकी समाधियों के भी कहीं कहीं अवशेष मिले हैं। अस्थि पंजर जो है सराय नाहर जगह पड़ती है प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में, वहां इनके अवशेष भी मिले हैं। ये लोग मुख्य रूप से गाय, बैल, भेड़, बकरी इनका पालन भी करने लगे थे और शिकार भी करने लगे थे। और इस काल के लोग इनसे डेवलप होकर, पुरापाषाण काल वालों से डेवलप होकर कृषि की ओर अग्रसर हो रहे थे। यानी ये कृषि करने की ओर अग्रसित होने लगे, क्योंकि कृषि के अवशेष तो नवपाषाण काल में मिले हैं। आज से 6,000 वर्ष पूर्व इलाहाबाद में 6,000 वर्ष पूर्व, 6,000 ईस्वी पूर्व, 6,000 वर्ष पूर्व ये मिला है कि धान और जौ की खेती वहां होती थी। इलाहाबाद यूपी में पड़ता है। लेकिन कृषि के प्रमाण इस काल में मिले कि ये लोग कृषि की ओर धीरे धीरे विकसित हो रहे थे। ये बागौर और एक अहमदगढ़ जगह है। यहां ये माना गया कि ये लोग इन भेड़ बकरियों को इनको पालते थे। ये नवपाषाण काल
ईस्वी पूर्व मानी जाती है। सबसे ज्यादा ये सभ्यता भारत के क्षेत्र में फैली थी। एक खोजकर्ता थे ली मैसियर, इन्होंने 1800 ईस्वी में एक टॉन्स नदी है उत्तर प्रदेश में, यूपी में टॉन्स नदी, उन्होंने कहा कि यहां कुछ उपकरण इस सभ्यता के लोगों द्वारा प्रयोग किए गए उपकरण कुछ इस टॉन्स नदी के पास पाए गए। लेकिन 1872 में निवलियन फेजर ने कहा कि बेल्लारी कर्नाटक में एक जगह पड़ती है। उन्होंने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया या ये तथ्य दिया कि ज्यादातर जो नवपाषाण काल का जो मुख्य मानव का जो विकास था या अधिक से अधिक जो प्रजाति पनपी, वो बेल्लारी कर्नाटक क्षेत्र में यानी दक्षिणी भारत में पनपी है। लेकिन इसके लिए कोई प्रमाण नहीं है, इसके लिए कोई पुख्ता तथ्य नहीं है कि नवपाषाण काली लोग सबसे ज्यादा कहां विकसित हुए। लेकिन यह माना जाता है कि सिंधु नदी और बलूचिस्तान के मध्य का जो भाग है, मेहरगढ़ जो कच्छ का क्षेत्र है, वहां ये सभ्यता विकसित हुई। क्योंकि ये जो थे लोग ये विकसित हो चुके थे, इनके जो औजार इन्होंने जो बनाए वो इनसे भी और एडवांस थे, यानी इनके औजार और नुकीले थे, तो उस पर कोई एक अलग टाइप का ये लेप करते थे जिससे उसका नुकीलापन और बढ़ जाता था। खेती के अवशेष इसी काल में मिले धान और जौ के इलाहाबाद पास, जिन्हें ये माना जाता है कि 6000 से 7000 ईस्वी पूर्व लगभग ये खेती करते होंगे। एक जगह पड़ती है महगढ़ा, वहां पशुबाड़ा भी मिला। ये माना जाता है कि लोग खानाबदोशी जीवन को छोड़कर स्थायी जीवन की ओर बढ़ रहा था, यानी पशुओं को एक जगह बांधना, पशुओं के साथ रहना, खेती करना, और खेती के लिए ज्यादा अग्रसर हो गए थे। तो इनका जो खानाबदोशी थी वो धीरे धीरे त्याग दी थी। ये एक जगह रुककर अपना खेती करना, पशुपालन करना, और बर्तन इनके काल में बर्तन भी बर्तनों पर इनके कढ़ाई का भी उल्लेख हुआ है, कढ़ाई भी इन्होंने की है। कुछ कंदराओं में भी, यहाँ कंदराओं में रहते थे शिकारी वजह के, क्योंकि इस काल के बाद ये लोग कंदराओं से निकलकर मैदानी भागों में रहने लगे, स्थायी रूप से रहने लगे, खेती करने लगे, नदियों किनारे रहने लगे। तो इनके ये माना गया कि लोग चित्रकारी का भी ज्ञान रखते थे। सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों ने अग्नि का विकास कर लिया था, यानी ये अग्नि की खोज इन्होंने कर ली थी, इन्हें ज्ञान हो गया था कि अग्नि को कैसे प्रज्वलित किया जाता है। इस युग के लोगों में विकास बहुत ज्यादा हुआ।